सोचिए, एक बच्चा इतना छोटा कि उसे अपने लिए क्या सही है क्या गलत समझ भी ना हो और वो फंस जाए कानून के चंगुल में। यह हकीकत है इंडिया में बहुत से बच्चों की, जहां एक गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। अभी पुणे का केस, जहां एक नाबालिग ने पोर्शे क्रैश कर दी और बहुत बड़ा हादसा हुआ, ये दिखाता है कि जुवेनाइल जस्टिस कितना पेचीदा है। ये सवाल उठाता है, क्या हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं या सजा दे रहे हैं? जुवेनाइल जस्टिस का मतलब सजा देना नहीं है, बल्कि सुधारना है। ये मानता है कि बच्चे चाहे वो गलती करें, बदल सकते हैं और उन्हें एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका मिलना चाहिए। ये केस और इसके दुखद नतीजे हमें मजबूर करते हैं सोचने पर कि जवाबदेही और दया में संतुलन कैसे बनाएं और कैसे पक्का करें कि हमारा कानून युवा अपराधियों की उम्मीदें ना तोड़े। किसी भी अच्छे समाज की नींव होती है कमजोर लोगों की रक्षा करना। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम बच्चों की बात करते हैं, जो समाज के सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली सदस्य होते हैं। बच्चे जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है और जिन्हें जिंदगी का तजुर्बा कम है, वो गलत फैसले ले सकते हैं या बुरे प्रभाव में आ सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे अपने जीवन के इस चरण में गलतियां करें, क्योंकि वे अभी भी सीख रहे हैं और अपने अनुभवों से बढ़ रहे हैं। भारतीय कानून इस कमजोरी को समझता है और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खास नियम बनाए गए हैं, तब भी जब उन पर गंभीर अपराधों का आरोप हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाए। डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत, जो भारतीय दंड संहिता में है, ये मानता है कि एक उम्र से कम उम्र के बच्चे अपराध करने का इरादा नहीं रख सकते। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि छोटे बच्चों को उनके कार्यों के लिए कठोर सजा न दी जाए, बल्कि उन्हें समझने और सुधारने का मौका दिया जाए। यही सिद्धांत जुवेनाइल जस्टिस का आधार है, जो सजा से ज्यादा सुधार पर जोर देता है। यह प्रणाली बच्चों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ उन्हें सुधारने और समाज में पुनः शामिल करने के लिए काम करती है। कड़ी सजा देने की बजाय ध्यान इस बात पर होता है कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया और उन्हें समाज में वापस लाने के मौके कैसे दिए जाएं। यह दृष्टिकोण बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को समझने और उनके कार्यों के पीछे के कारणों को जानने पर आधारित है। यह तरीका यह मानता है कि बच्चे छोटे मोटे वयस्क नहीं हैं, उनकी गलती को अलग नजरिए से देखा जाता है, उनकी उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाएं। जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े कानून बच्चों को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। यह कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाएं। ये जिम्मेदारी तो तय करते हैं, लेकिन साथ ही सुधार की संभावना को भी प्राथमिकता देते हैं। यह संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाए। मकसद है बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने का रास्ता दिखाना, न कि उन्हें उनकी गलतियों के लिए हमेशा के लिए कठोर सजा देना। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाएं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनके कार्यों के लिए उचित रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के अवसर भी दिए जाएं। यंग ऑफेंडर्स की रक्षा के लिए भारत का समर्पण जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 JJ एक्ट में दर्शाया गया है। यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की प्रासंगिक धाराओं के साथ कानून के साथ उलझने वाले बच्चों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। JJ एक्ट रेस्टोरेटिव जस्टिस पर जोर देता है, बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनको समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। अधिनियम में अनिवार्य है कि किसी भी अपराध के लिए पकड़े गए बच्चे को 24 घंटे के भीतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB के सामने पेश किया जाए। प्रशिक्षित पेशेवरों वाला यह बोर्ड बच्चे की जरूरतों का आकलन करता है और उचित कार्रवाई तय करता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यवाही को बच्चे के अनुकूल बनाया जाता है। पारंपरिक अदालतों के डराने वाले माहौल से बचा जाता है। सीआरपीसी नाबालिगों को मिलने वाली सुरक्षा को और मजबूत करता है। इसमें कहा गया है कि बच्चे को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना आखिरी रास्ता होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यहाँ जोर समुदाय आधारित हस्तक्षेप, परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रमों पर है, जो बच्चे की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हैं। ये कानूनी प्रावधान भले ही लागू करने में जटिल हों, लेकिन एक ही सोच से जुड़े हैं। हर बच्चे में क्षमता होती है। वे ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जब बच्चे गलती करते हैं, तब भी उनसे समझदारी से पेश आया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए और उन्हें सुधार का एक वास्तविक अवसर दिया जाए। पुणे की हालिया घटना, जहां एक नाबालिग द्वारा पोर्शे चलाते समय एक घातक दुर्घटना हुई, ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दुर्घटना ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और निष्पक्षता के बारे में गंभीर बहस छेड़ दी है। जान के दुखद नुकसान से उपजे जनता के गुस्से ने नाबालिगों के लिए कानूनी सुरक्षा की पर्याप्तता पर सवाल उठाए हैं, खासकर जब बात गंभीर अपराधों की हो। खासकर गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मौजूदा कानूनी ढांचा सजा के बजाय पुनर्वास को प्राथमिकता देकर पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रहता है। उनका मानना है कि गंभीर परिणामों वाले मामलों में भी उम्र के आधार पर नाबालिगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है। पीड़ितों के परिवारों पर भावनात्मक असर को नकारा नहीं जा सकता है और इस तरह के नुकसान के लिए प्रतिशोध की इच्छा एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हालांकि इस मामले और इसके जैसे अन्य मामलों में किशोर न्याय सिद्धांतों की सूक्ष्म समझ के साथ ही विचार करना महत्वपूर्ण है। कानून का उद्देश्य अपराध की गंभीरता को कम करना या पीड़ितों की पीड़ा को कम करना नहीं है। इसके बजाय यह बच्चों की अनूठी कमजोरियों को दूर करने और उन्हें अपराध और सजा के चक्र में फंसने से रोकने का प्रयास करता है। इसके लिए कई समुदाय आधारित कार्यक्रम और सुधार गृह बनाए गए हैं, जो नाबालिगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में इन कार्यक्रमों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन यह बहस अभी भी जारी है कि क्या मौजूदा प्रणाली पर्याप्त है या इसमें और सुधार की जरूरत है। भारत में किशोर न्याय प्रणाली का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन सवालों का